स्वागत है मित्रों हमारे चैनल लेट्स लर्न में। हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के समान अध्ययन का पेपर देख रहे हैं, उसमें आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे देखते हैं आज तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में, जो राजा अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था और उस समय के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य। उस समय जो रचना हुई थी, यानी तीसरे बौद्ध संगीति में जो रचना होती बौद्ध साहित्य की, वो थी कथावस्तु। बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बौद्ध संघ जीवन के नियमों का संग्रह उसी समय हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद ने सुत्त पिटक और रूपाली ने विनय पिटक का पाठ किया। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, यानी पहली बौद्ध संगीति में दो सुत्त पिटक और विनय पिटक का संग्रह किया गया। विनय पिटक में संघ संबंधी नियमों का संग्रह है। जैन धर्म में शब्दावली, जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसको देखते हैं। आश्रव यानी कर्म परमाणुओं का आत्मा में प्रवेश, यानी हमारे कर्म जो हम कर्म करते हैं तो उस अवस्था को कहते हैं आश्रव। दूसरा है संवद, ऐसी अवस्था जिसमें त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, यानी जो कर्मों का प्रभाव होता है शरीर पर, आत्मा पर, उसका प्रभाव रुक जाता है। कब? उस अवस्था को हम कहते हैं संवद अवस्था। तो तीन रत्न जैन धर्म के हमने बताया था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार। अगली अवस्था होती है निर्जरा। पहले से व्याप्त कर्म परमाणुओं का पूर्ण विनाश हो जाता है, यानी स्वच्छ हो जाता है, बिल्कुल आत्मा शुद्ध हो जाती है, उसको कहते हैं निर्जरा। राजस्थान में स्थित प्राचीन जनपद जो है वो है मत्स्य। जयपुर 16 जनपदों में से का महत्वपूर्ण है। मत्स्य जयपुर में है और इसकी राजधानी थी विराटनगर। सर्प फल लंचन, ये क्या है? देखिए, कंकाली टीला मथुरा से आयकपट्ट में जैन तीर्थंकरों के चित्र प्राप्त हुए हैं। इनमें पार्श्वनाथ को सांपों के साथ पहचाना जा सकता है। सर्प फल लंचन है, इसी से पहचाना जा सकता है कि ये पार्श्वनाथ का चित्र है, क्योंकि उनका चिन्ह है। देखते हैं हम कुछ तीर्थंकर और उनके चिन्हों को देख लेते हैं। ऋषभ देव, इनका चिन्ह सांड है और ये इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ऋषभ देव मंदिर बना हुआ है अयोध्या में। शांतिनाथ का चिन्ह हिरण है, महावीर का सिंह है और पार्श्वनाथ का सर्प फल सांप का फन है। इनका जन्म हुआ था पार्श्वनाथ का काशी में। भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु है, देखिए मैत्रेय। भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु थे मैत्रेय। महायान शाखा में अनेक बोधिसत्वों का अस्तित्व है। गांधार कला में निर्मित बोधिसत्वों की मूर्ति में सर्वाधिक मैत्रेय की मूर्ति है। बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया था। बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना गया है। यह अनात्म में विश्वास करता है, लेकिन बौद्ध धर्म में कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास व्यक्त किया गया है। अर्थात आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना गया, लेकिन पुनर्जन्म को बौद्ध धर्म में माना गया है। ये अनात्म में विश्वास करते हैं, आत्मा में नहीं, अनात्मा में विश्वास करते हैं। लेकिन कर्मवाद, कर्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं और मोक्ष को मानते हैं। जैन धर्मों को देखें, जैनों के अनुसार एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है। जैन धर्म में काल को एकमात्र अनस्तिकाय द्रव्य माना गया है। आजीवक धर्म, आजीवक धर्म मखली गोसाल जिसके मुख्य थे, जिन्होंने स्थापना की थी आजीवक धर्म की। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। नियतिवादी ये थे। आजीवक धर्म को नियतिवादी भी कहा जाता है। कठोर संन्यास व्रत का पालन। बौद्ध संगीति देख चुके हैं हम लोग ऊपर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देख लेते हैं। दो संघ बढ़ गया था। दूसरी जो महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा एक बार दोहरा लेते हैं। पहला 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु के समय में हुआ था, सतपौड़ी गुफा में, राजगृह में हुआ था। दूसरा काल अशोक के समय में 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था और सभा कमीर उसके अध्यक्ष थे। और दो संघों में उस समय बढ़ गया था। फिर बाद में अंत में जो है बौद्ध संघ 18 संघों में बटा। दो संघों में पहले जो बटा था वो था स्थापित और महासंघी। स्थापित को थेरवादी भी कहा गया था और महासंघी को सर्वास्तवादी भी कहा गया था। महाकात्यायन, देखिए राहुल भद्र और महाकाश्यप स्थापित की जो संघ के मुखिया थे
और महाकात्यायन और राहुल भद्र थे। संस्कृत ग्रंथों की रचना की उन्होंने। और महाकश्यप ने प्राकृत ग्रंथों की रचना की। मूल परिवर्तन। अशोक, तीसरा अशोक के समय पाटलिपुत्र में होता। मुगलीपुत्र तीसरे उसके अध्यक्ष थे। चौथा कनिष्क के समय में कुंडल वन में हुआ था। और इसके अश्वघोष मुख्य थे। प्राचीन पांचाल में देखते हैं ये महाजनपद रुहेलखंड में स्थित था। रायपुर, बरेली तथा आंवला क्षेत्र इसमें आता था। इसकी दो राजधानियां थी, अहिच्छत्र और कामपिल। उत्तरी राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी राजधानी कामपिल थी। अभिधम ग्रंथ कथावत्थु के बारे में देख लेते हैं। तीसरी बहुसंगीति में अशोक के समय में मुगलीपुत्र जो अध्यक्ष थे वो पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। दूसरा संगीति 383 पूर्व ये सब हो चुका है। द्वितीय में होता है जिसमें बौद्ध संघ दो संप्रदायों में राहुल भद्र और संस्कृत ग्रंथों की रचना की। अस्थावी यानी थेरवादियों ने संस्कृत ग्रंथों की रचना की, जबकि महासांगिकों ने प्राकृत ग्रंथों की रचना की। पूछा जाता है प्रश्न कि निम्न बौद्ध संप्रदायों में किसने संस्कृत ग्रंथों की रचना की, यानी बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत में किसने की थी? तो स्थाविरों या थेरवादियों ने। कालांतर में ये संप्रदाय 18 संप्रदायों में बढ़ गया। तीसरी बौद्ध संप्रदाय संगीति में स्थाविर संप्रदाय का बोलबाला था, यानी तीसरी अशोक के समय में स्थाविर यानी थेरवादियों का बोलबाला था। उन्होंने कथावतु संस्कृत ग्रंथ लिखकर अभिधम पिटक का संकलन व संघ भेद रोकने के लिए कठोर नियम बनाए। जैन धर्म के अब देख लेते हैं कौन कौन से राजा संरक्षक थे जैन धर्म के। तो बिंबिसार थे, जिनको श्रोणिक भी नाम मिलता है। बुद्ध के मित्र थे बिंबिसार। ये पूछा जाता है बुद्ध के समय में कौन थे, तो ऑप्शन में आता है तो बिंबिसार थे। बुद्ध के मित्र थे, संरक्षक थे। बौद्ध धर्म में किस थे? बेलुवन उद्यान को दान दिया था। बेलुवन उद्यान को दान किया था। तो कालाशोक दूसरे जो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। काकवड़ इनको भी कहा था, काले रंग के थे इसलिए इनका कालाशोक किया। काकवड़ भी कहा था। 383 ईस्वी पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति इन्हीं के समय में हुई थी और संघ का स्थाविर और महासांगिक में बंटवारा हो गया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ये भी बौद्ध धर्म के संस्था जो है संरक्षक थे। सातवाहन वंश के थे तो ये ब्राह्मण वंश के, लेकिन फिर भी इन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था। बौद्ध चैत्य व विहार बनवाया था इन्होंने। प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। बिंदुसार आजीव संप्रदाय के थे। देखिए ये बिंबिसार और वो बिंबिसार बिंदुसार। दूसरे खारवेल ये चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। खारवेल देखते हैं। कलिंग शासक था खारवेल। चेदी वंश का था और जैन अनुयायी था। जैन साधुओं को संरक्षण दिया था, गुफाएं भी दी, उनके निर्वाह के लिए प्रभुत्व दान किए व उनके रहने के लिए आरामदायक निवास बनाए। विदयगिरी का हाथी गुम्फा अभिलेख इसी का है। खारवेल ने जो है विदयगिरी के हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। अब पूछा जाता है खारवेल किस वंश के थे, तो चेदी वंश के थे और ये कलिंग के शासक थे। जैन धर्म के संरक्षक थे, महान संरक्षक कहा जा सकता है जैन धर्म का। और संरक्षक वंश कौन कौन से थे? गुजरात में जो चालुक्य वंश था संरक्षक थे। गंग वंश राष्ट्रकूट शासक संरक्षण नहीं किया था। सातवाहनों ने जैन धर्म का संरक्षण नहीं किया था। रत्नागिरी महाविहार देखते। प्राचीन रत्नागिरी महाविहार महाराष्ट्र में स्थित है। जेतवन विहार अनाथ पिंडक ने राजकुमार जेत से उसका उद्यान खरीदकर बुद्ध के निवास के लिए दान दे दिया था। जेतवन विहार अनाथ पिंडक ने दिया था। यह उद्यान श्रावस्ती जिले का सहित महत गांव है। पूछा जाता है सहित महत कहाँ? तो श्रावस्ती में स्थित है और वहीं पे जेतवन विहार है। बुद्ध का सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में हुआ। भ्रमण कर उपदेश बंद कर देते थे। तो श्रावस्ती का शासक था उस समय प्रसेनजित बुद्ध का शिष्य था। श्रावस्ती का प्रसेनजित बिंबिसार हो गया, ये सब उनके साथ के थे, उनके शिष्य थे, प्रसेनजित समकालीन थे। विनय पिटक इसका पाठ उपालि द्वारा पहले बहु संगीति में किया गया था। इसमें संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी विधियों का संग्रह। नियम और विधियां। वज्रछेदिका असंग द्वारा रचित, यानी इसकी रचना असंग ने की थी। वज्रछेदिका ग्रंथ की जो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। महायान संप्रदाय बुद्ध को भगवान मानते थे। संघ में स्त्री का प्रयोग देखिए, जो बुद्ध के
प्रियशिष्यानंद उनके अनुरोध पर बुद्ध ने सबसे पहले गौतमी प्रजापति को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। बुद्ध ने श्रावस्ती में सबसे ज्यादा वर्षा काल व्यतीत किया था। पूछा गया प्रश्न है अधिकतर कि बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षा काल कहाँ बिताया व्यतीत किया था, तो श्रावस्ती। नेमिनाथ 22वें जैन तीर्थंकर थे। नेमिनाथ एक कृष्ण से संबंधित थे। सिद्ध मात्र का भारतीय अक्षरमाला या वर्णमाला ग्रंथ है। सिद्ध मात्र का गौतम बुद्ध की समान आयु का राजा कौन था, पूछा गया प्रश्न है। तो ये मगध के में हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, वो उसका समकालीन था। गौतम बुद्ध का समकालीन बिंबिसार। पिपरावा जो बस्ती जिले में है, पिपरावा कपिल वस्तु की राजधानी की पहचान उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के पिपरावा स्थान से की गई है, यानी कपिलवस्तु। पिपरावा के उत्खनन में प्राप्त साक्ष्य बौद्ध स्तूप तथा धातु मंजूषा कपिलवस्तु समीकरण का बोध कराते हैं, नहीं बताते हैं कपिलवस्तु स्थल है पिपरावा है। अंग की राजधानी चंपा थी। आधुनिक जो भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र बिहार में, वो अंग देश का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, जहाँ इसे दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। तो अंग वर्तमान में बिहार में है, जहाँ भागलपुर और मुंगेर है, उसकी राजधानी चंपा थी। अब अंग देश का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, उसमें दूरस्थ प्रदेश कहा गया। वास्तुकार महागोविंद थे, यानी अंग के जो वास्तुकार थे, अंग के रचनाकार, वो महागोविंद थे। इन्होंने उस शहर का वास्तु बनाया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ये महत्वपूर्ण है। मगध साम्राज्य में कौन सा महाजनपद किसने मिलाया था, तो मगध साम्राज्य में बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर मिला लिया था अंग को। तो पूछा जाता है अंग को मगध में किसने मिलाया था, तो वो थे बिंबिसार। अस्मक ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। 16 जो महाजनपद थे, अंगुत्तर निकाय में वर्णन मिलता है जिनका। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, वो था अस्मक। इसकी राजधानी थी पोतन या पोटिल, और ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। नगरों ने अपने नाम के सिक्के चलाए। देखिए कौन कौन से नगर थे, राजगृह ने, श्रावस्ती ने, कौशाम्बी और वाराणसी। 4 ऐसे नगर मिलते हैं प्राचीन काल के जिन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाए, यानी उनके सिक्कों पर इनका नाम रहता था। राजगृह के सिक्के जो थे, राजगृह लिखा रहता था उन पे, श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी। कल्पसूत्र के बारे में देख लेते हैं। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास कल्पसूत्र में मिलता है। 3 भाग में संकलित कल्पसूत्र के पहले भाग में महावीर से पूर्व के 23 तीर्थंकरों के जीवन का वर्णन है, यानी कल्पसूत्र में 30 तीर्थंकरों का वर्णन है। दूसरे भाग में जैन धर्म के नियम और सिद्धांत हैं। तीसरे भाग में जैन गाथाओं का वर्णन है। इस ग्रंथ का संकलन भद्रबाहु द्वारा किया गया था। कल्पसूत्र भद्रबाहु ने। भगवती सूत्र महावीर व अन्य तीर्थंकरों की जीवन कथाएं हैं। जैन संगीतियां देखते हैं। 3 जैन संगीति हुई थी। पहला 468 BC में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। 12 अंगों का संकलन पहले जैन संगीति में हुआ था। बहुत संगीतियां 5 हुई थी और जैन संगीतियां 3 हुई थी। 12 अंगों का संकलन पहले में ही हुआ था। स्थूलभद्र थे पहले। दूसरा खारवेल के समय में हुआ। देखते हैं तो पहली जैन संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, दूसरे के खारवेल और तीसरे के आचार्य अरहदवली। पहला पाटलिपुत्र में हुआ था जिसमें 12 अंगों का संकलन हुआ था। जैन ग्रंथ है 12 अंग। दूसरा खारवेल के समय अध्यक्ष खारवेल थे और ये हुआ था सुपर्वत विजय चक्र पर निर्मित सभागार में हुआ था। 12 अंगों पर पुनर्विचार हुआ था। यहाँ पे 12 अंगों की रचना पहले जैन संगीति में हुई थी और दूसरे में इस पे पुनर्विचार हुआ था। तीसरे के अध्यक्ष थे आचार्य अरहदवली और ये वेड़ा कतरीपुर आंध्र प्रदेश में वेड़ नदी के किनारे हुआ था। आगे देखते हैं चौथी जैन समिति। चौथी जैन समिति 300 से 313 ईस्वी में हुआ था। स्कंदिल अध्यक्ष थे, मथुरा में हुआ था। काली सूत्र का संकलन हुआ था इसमें। बाद में नागार्जुन सूरी की अध्यक्षता में वल्लभी गुजरात में हुआ और 5वां भी देवर्धि शर्मण के अध्यक्षता में वल्लभी गुजरात में हुआ था। इसमें आगम साहित्य को अंतिम रूप प्रदान किया गया था। 513 से 526 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी का क्या नाम लिखा है। यही वज्रयान में महायान, हीनयान, वज्रयान ये बौद्ध धर्म से संबंधित है।
तो वज्रयान में तारा को बोधिसत्व की पत्नी कहा गया है। इसमें मंत्रों व तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का विधान प्रस्तुत किया गया है। ये बौद्ध धर्म में बाद में क्लिष्टता आ गई थी, तंत्र मंत्र का उसमें प्रभाव बढ़ गया था। इसमें मोक्ष प्राप्ति हेतु भिक्षा, तप आदि के स्थान पर मैथुन, मांस आदि के सेवन पर जोर दिया गया है। इसमें बोधिसत्व की पत्नी तारा देवी का महत्व सर्वाधिक था। तो यानी इसमें भी विकृतियाँ आने लगी थी। बलि व भाग क्या थे? भू राजस्व की दर थी, यानी भू राजस्व जो प्राप्त किया जाता था उसे बलि और भाग भी कहा जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका वर्णन है। सुवर्ण प्रभात सूत्र क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित एक पुस्तक है। महायान सूत्रों में वैपुल्य सूत्रों के रूप में प्रसिद्ध कुछ धर्म ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से हैं सधर्म, पुंडरीक, सुवर्ण प्रभास, ललित विस्तार, समाधि राज आदि। ललित विस्तार संस्कृत में लिखा गया है। बौद्ध धर्म प्रचारक और इनका स्थान, कहाँ इन्होंने प्रचार किया बौद्ध धर्म का? महाकात्यायन ने अवंती में, जबकि अवंती में बुद्ध कभी नहीं गए थे। वैशाली में जो है महाकश्यप ने प्रचार किया था। अशोक ने अपने पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को लंका भेजा था प्रचार के लिए। और मजंतिक ने कश्मीर और गंधार में प्रचार किया, यानी पूर्व में, एकदम उत्तर में। महारक्षित ने पवन देश में प्रचार किया। सोन व उत्तर आदि में, स्वर्ण भूमि में, सोन व उत्तर आदि कई लोगों ने स्वर्ण भूमि में प्रचार किया था, ये दक्षिण भारत में। आनंद, ये शाक था, बुद्ध भी शाक थे और बुद्ध का शिष्य था आनंद, सबसे प्रिय शिष्य था। अश्वघोष कनिष्क का समकालीन लेखक था। अश्वघोष की रचनाएं हैं सौंदरानंद, उसमें उसने बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के बौद्ध ग्रहण करने पर वर्णन किया है। शुद्धोधन पूर्वोत्तर बिहार में शाक्यों के गणराज्य में राजा थे, अतः आनंद शाक्य था। इससे पता चलता है। कैसे पता चलता है कि आनंद शाक्य था? ये प्रमाण दिए जाते हैं कथन और कारण के रूप में, तो उसमें मिलान करना रहता है। तो उसमें ये कारण रहेगा कि शुद्धोधन पूर्वोत्तर बिहार में शाक्यों के गणराज्य में राजा थे। ठीक है। और सौंदरानंद में अश्वघोष ने भी बताया है कि बुद्ध के सौतेले भाई आनंद थे, तो बुद्ध भी शाक्य थे, अतः आनंद भी शाक्य। इसीलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। व्यक्ति और उनके तिथि कर्म के बारे में देख लेते हैं। ये तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और महावीर। तो महावीर से 250 वर्ष पूर्व पार्श्वनाथ हुए थे। इनका जो चिन्ह था सर्प था। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे ये। महावीर का 599 ईस्वी पूर्व से 527 ईस्वी पूर्व का है। बुद्ध का 563 ईस्वी पूर्व से 483 ईस्वी पूर्व का है। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे और ये इनको इस भद्रबाहु दक्षिण में चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख है। निघंटनाथ पुत्र कहा गया है इनको, वर्धमान को। महात्मा बुद्ध के उदय के पूर्व की बात है। समाज में 6 बौद्धेतर आचार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एक है निघंटनाथ पुत्र महावीर का ही नाम है। कौन है ये पूछा गया है, निघंटनाथ पुत्र कौन है? तो ये महावीर का ही एक नाम था, निघंटनाथ पुत्र। महावीर के बारे में देख लेते हैं। माता का नाम इनके त्रिशला या कहीं कहीं विदेह दत्ता भी मिलता है। वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी त्रिशला। इस प्रकार के मातृपक्ष से मगध के हर्यक राजाओं बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंध थे। तो देखा जाए मगध वंश के जो हर्यक राजा थे बिंबिसार और अजातशत्रु के निकट संबंधी थे इनके। किसके? महावीर के। बुद्ध के समसामयिक कौन थे? बुद्ध का जन्म जब 563 से 483 ईस्वी पूर्व का है, तो इनके समय के जो राजा थे पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। प्रसेनजित, बिंबिसार, वत्सराज, उदयन इनके समकालीन थे। उदयभद्र भी कहा गया है उदयन को। और इन्होंने ये हर्यक वंश के थे। इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना भी की थी। पाटलिपुत्र के स्थापक भी हैं। आगे देखते हैं देवकी पुत्र कृष्ण। देवकी पुत्र कृष्ण देवकी पुत्र कृष्ण के बारे में
छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र व घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है, यानी देवकी का पुत्र बताया गया है और घोर अंगिरस ऋषि के शिष्य बताए गए हैं कृष्ण। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज्य कहते थे, अतः परिवर्तित धर्म भागवत कहलाया। पूछा गया तो भगवत धर्म का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो मध्य देश में मिलता है। हेलियोडोरस, इसके बारे में बता चुके हैं ऊपर। आगे देखते हैं, मेगास्थनीज द्वारा वर्णित दो भारतीय देवताओं डायोनिसियस और हेराक्लीज की पहचान की गई। तो डायोनिसियस को कहा गया शिव, इन्हें पर्वत पर रहने वाले भगवान के रूप में पूजा गया है, शिव पूजा पर्वतीय इनको कहा। और हेराक्लीज कृष्ण को कहा गया। किसने कहा है? मेगास्थनीज ने। क्या कहाँ कहा है? अपनी पुस्तक इंडिका में। ब्रह्मवर्त, मनुस्मृति में सरस्वती एवं दृश्य देती नदियों के बीच का जो क्षेत्र था उसे ब्रह्मवर्त कहा गया है। राष्ट्रकाल का प्रथम बार प्रयोग हुआ है उत्तर वैदिक काल में। यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा। ये कहाँ लिखा है? शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा। छठी ईस्वी पूर्व में बौद्धिक आंदोलन का केंद्र मगध था। पंचमार्क सिक्के जो चलन में थे 500 ईस्वी पूर्व, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के इनको कहा था। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम, वैशाली के कुंडलग्राम में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो इस तरह से अगर इस तथ्य को माने तो महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी से पूर्व जन्म लिए थे। 5 जैन सिद्धांत जो है कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। पहले 4 थे, पार्श्वनाथ द्वारा स्थापित थे और 5वां महावीर स्वामी द्वारा। तो सत्य यानी अमृषा, यानी सत्य झूठ न बोला, आमिर्षा यानी झूठ न बोला, अहिंसा यानी हिंसा न करना, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी अधिक संग्रह न करना धन का, ब्रह्मचर्य यानी संन्यास जीवन का पालन करना। महावीर स्वामी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था जंभिक ग्राम में, जो रिजपालिका नदी के किनारे स्थित था। बुद्ध के बारे में थोड़ा सा, माता महामाया थी जो कौशल की राजकुमारी थी। ज्ञान इनको पीपल के वृक्ष के नीचे मिला था। नालंदा 200 गांव का राजस्व वसूलते थे। जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो 200 गांव का राजस्व वसूलता था, जिससे वो उसका अपना खर्चा चलता था। अध्यापकों का वेतन, वहाँ के रहने वाले छात्रों और अध्यापकों को का खाना पीना आदि की व्यवस्था इन 200 गांवों के राजस्वों से होती थी। बुद्ध की जो 70 फुट की ऊंची मूर्ति थी यहीं पे नालंदा में। शून्यवाद और माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे नागार्जुन, जो बौद्ध धर्म के थे। अशोक को दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है, द्वितीय बुद्ध। इन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था अशोक ने। अमृतसर की संधि देखते हैं, एक बीच में आ गया है, ये आधुनिक भारत का है। 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। शिल्पियों की 24 श्रेणियों का वर्णन मिलता है दीर्घ निकाय में। मौर्य काल देख लेते हैं। मौर्य काल में देशज वस्तुओं पर बिक्री कर 5 से लेकर 9.5% तक लगता था। अब बिक्री कर जो नहीं देते थे उन पर मृत्युदंड का सजा मिलता था। ये अर्थशास्त्र में वर्णित है कि बिक्री कर न देने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा। और जो कर निर्धारित करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी था वो समाहर्ता कहलाता था। भू राजस्व की दर जो थी वो 1/6 भाग थी, जिसे बलि या कर भी कहा जाता था, बलि या भाग। न्यायालय 2 प्रकार के न्यायालय थे मौर्य काल में, कंटक शोधन और धर्मस्थी, जिसे आजकल के फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय। तो फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय और दीवानी न्यायालय को धर्मस्थी कहा जाता था। गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे, एक संस्था और एक संचार। संस्था वाले गुप्तचर जो होते थे वो एक ही स्थान पर रहते थे, जबकि संचार गुप्तचर वो विभिन्न क्षेत्रों में वेशभूषा बदलकर अपना गुप्तचर का रूप कार्य करते थे और राजा तक सूचना गुप्त रूप से पहुंचाया करते थे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त प्रसाद देव निर्मित प्रतीत होता है। ये फायान ने वर्णित किया है कि पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त प्रसाद के बारे में बृहद वर्णन किया है कि इतना विशाल काय था कि जैसे लगता है कि देवताओं ने इसका निर्माण किया। ये फायान ने लिखा है। चामर ग्राहिणी यक्षी की मूर्ति मिली है, दीदारगंज से मिली है। पाटलिपुत्र के चारों ओर लकड़ी के दीवार के प्रमाण मिले हैं, ये बुलंदी बाग से मिले हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था निर्मित था वो भी लकड़ी का निर्मित था। वैदिक कर्मकांड का सर्वप्रथम विरोध मिलता है उपनिषदों में। निगंठ नाथपुत्र को समीकृत किया था, यानी निगंठ नाथपुत्र किसे कहा गया? महावीर स्वामी का ही एक नाम था निगंठ नाथपुत्र। अनिश्चयवादी या आश्रयवादी था। संजय के बेल
विलट्ठीपुत्र जो थे वो अनिश्चयवादी थे। पुनर्जन्म और कर्म को नकारने वाला दार्शनिक कौन कौन थे? जो पुनर्जन्म को और कर्म को नहीं मानते थे वो थे प्रकृति कच्चायन। 7 तत्वों हैं जो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख दुख, जीवन, अनियमित व अबाध है। ये प्रकृति कच्चायन का नियम था। उन्होंने बताया था कि 7 तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख दुख, जीवन, अनियमित और अबाध। ये सब अबाध है, अनियमित है, नियमित नहीं है। जैन दर्शन करीब है किस वेदांग 6 वेदांग बताए हमने, तो जैन दर्शन सांख्य दर्शन के करीब है। शासकों ने ब्राह्मणों को शिक्षा दी थी। कौन कौन से शासक थे? राजा जनक ने, जो क्षत्रिय थे, अस्पति कैके, इन्होंने भी ब्राह्मणों को शिक्षा दी थी, और प्रवाहण जाबाली। 3 शासक थे, यानी 3 राजा, जनक, अश्वपति कैके और एक जो है प्रवाहण जाबाली। 6 ईस्वी पूर्व के समय धार्मिक संप्रदायों के साक्ष्य मिले हैं। 62 धार्मिक संप्रदाय थे 6वीं ईस्वी पूर्व। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य था, यानी बौद्ध साहित्य में जो संथागार लिखा गया उसका मतलब है राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। जैसे आजकल का होता है कैबिनेट, उसी तरह का एक परिषद होता था। 16 महाजनपदों में से 7 सबसे शक्तिशाली थी। बाद में 16 महाजनपद 4 शक्तिशाली जनपदों में ही परिवर्तित हो। तो 16 महाजनपद बाद में 4 शक्तिशाली महाजनपद में बदल गए थे, यानी और सभी को समाहित कर लिए थे। इन 4 शक्तिशाली जनपदों ने मगध, कौशल, वत्स और अवंती सबसे शक्तिशाली थे। लुम्बिनी महाजनपद में था जो वो कौशल था। लुम्बिनी किस महाजनपद में था? कौशल में था। चंड प्रद्योत कहाँ का शासक था? अवंती का। अवंती को मगध के अधीन करने वाला शासक था कालाशोक, यानी अवध कब्जे में कर लिया था कालाशोक ने अवंती को। बुद्ध के समकालीन शासक कौन कौन थे? उदयन थे। बुद्धकालीन 6 नगर दीर्घ निकाय में वर्णित है। 6 नगरों का वर्णन है दीर्घ निकाय में। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में 6 नगर थे। कौन कौन से? साकेत, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, और बिहार में थी चंपा और राजगृह। बुद्ध काल के 6 दीर्घ निकाय में वर्णित है, 4 उत्तर प्रदेश के और 2 बिहार के। किस मगध शासक ने स्वयं को एकराट कहा था? महापद्मनंद ने स्वयं को एकराट कहा था, और उन्हें परशुराम भी कहा जाता है। महापद्मनंद को परशुराम का अवतार। कौशाम्बी में घोषिताराम का निर्माण उदयन ने कराया था, इसी ने पाटलिपुत्र की स्थापना भी उदयन ने की थी। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वालों को कोहक कहा जाता था। बुद्ध काल में वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध था? हाथी दांत के लिए वाराणसी प्रसिद्ध था बुद्ध काल में। अनाथ पिंडक श्रावस्ती का प्रसिद्ध एक श्रेष्ठी था, इसी ने जेतवन विहार को दान दिया था, अनाथ पिंडक नहीं। और वो क्या था? श्रेष्ठी। श्रेष्ठी क्या होते थे? व्यापारियों के प्रमुख होते थे। मौर्य शासक ने आजीविकों को गुफाएं भेंट की थी। मौर्य शासक दशरथ था जिसने आजीविकों को गुफाएं भेंट की थी। पूर्ण भौतिकवाद का सर्वप्रथम विख्यात प्रवर्तक था अजित केश कम्बलिन। पूर्णतः भौतिकवादी था। इसने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के बारे में बताया। ये बुद्ध के कालीन था, बुद्ध का समकालीन था। भौतिकवादी दर्शन ग्रंथ तत्व पल्लव सिंह का लेखक जयराज ही था। उग्र संशयवादी था। जयराज जी उग्र संशयवादी था। लोकायत दर्शन का आत्मा एवं स्वर्ग के विषय में दृष्टि है, केवल प्रत्यक्ष को मानता है। लोकायत दर्शन क्या है? वो प्रत्यक्ष जो देखता है सामने उसी को मानता है, अस्तित्व नहीं है किसी चीज का। इसके अतिरिक्त जो देख रहा है उसके अतिरिक्त किसी का अस्तित्व नहीं मानते हैं। आत्मा एवं स्वर्ग के विषय में कहते हैं कि ना आत्मा है और ना स्वर्ग है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, केवल एक कपोल कल्पना है। अनवीक्षिकी दर्शन कहा जाता है न्याय दर्शन को। समीक्षात्मक परीक्षण, यानी न्याय दर्शन यानी किसी की समीक्षा करके भी उस पर विचार करना। महावीर स्वामी का जन्म ये हो गया, ज्ञान प्राप्ति। और जैन धर्म के महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तपस्या की थी और उसके बाद वो जिन कहलाए थे। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्त का सविस्तार वर्णन कल्प सूत्र में मिलता है। जैन दर्शन के सप्तभंगी ज्ञान को स्याद्वाद कहा जाता है। जैनों में पवित्र माना जाने वाला पर्वत है चंद्रगिरी पर्वत, सबसे पवित्र माना जाता है। सलाका पुरुष की अवधारणा संबद्ध है जैन धर्म से, यानी महान व्यक्ति। सलाका पुरुष माने महान व्यक्ति, और ऐसे 63 व्यक्तियों का वर्णन है सलाका पुरुष के, जो नियमित मध्यांतरों पर चक्र में निवास करते हैं। जैन संघ के सदस्य 4 वर्गों में विभक्त थे, भिक्षु, भिक्षुड़ी, श्रावक और श्राविका। देखिए भिक्षु और भिक्षुड़ी जो होते थे अपना ग्रह त्याग करके
रहते थे, गृहस्थ जीवन से इनका कोई नाता नहीं रहता। जबकि श्रावक और श्राविका जो होते थे वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, और भिक्षु भिक्षुड़ी ये संन्यास का जीवन व्यतीत करते थे। और श्रावक श्राविका गृहस्थ जीवन यानी घर में रहकर भी जैन संघ के नियमों का पालन करते थे। शांतिनाथ से संबंध चिन्ह है हरण, हिरण शांतिनाथ से संबंधित चित्र है। जैन धर्मानुसार सृष्टि की उत्पत्ति 6 द्रव्यों से हुई है। जैन संगीति ये हो चुका है, सीतामढ़ दिगंबर में बदल गया था, यानी 2 बंटवारा हो गया था। क्षमा श्रवण वल्लभी। जैन ग्रंथ लिखे गए हैं, प्राकृत और संस्कृत में लिखे गए हैं। उपासक जीवन के विधि निषेधों और आचार विचारों का संग्रह है। वांसक दशाओं में जैन धर्म ग्रंथ के टीकाकार हरिभद्र सूरी हैं, श्रीलांक हैं, नेमिचंद्र सूरी, अवधेश सूरी हैं। उत्तर काल में धर्मबिंदु और एकांत विजय इनकी रचनाएं हरिभद्र सूरी की। हरिभद्र सूरी कब थे? जैन धर्म के इन्होंने टीका लिखा है और गुप्तोत्तर काल के हैं। हरिभद्र सूरी, अनिकांत विजय और धर्मबिंदु इनकी रचनाएं हैं। जैन धर्म को प्रसिद्ध देने वाला शासक था चालुक्य वंश। चालुक्यों ने जैन धर्म को प्रसिद्ध दिया था। जैन मठ को वसति कहा जाता है। जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को कहा जाता है मति, यानी इंद्रियों द्वारा जाने जाने वाले ज्ञान को मति कहा जाता है। जैन धर्म में अनस्तिकाय व एक प्रदेश व्यापी द्रव्य माना गया है काल को, अनस्तिकाय। जैन धर्म है वस्तुवादी, नए सिद्धांत संबंधित है जैन दर्शन से, नए दर्शन सिद्धांत। जैन ग्रंथ लोक विभंग की रचना मुनि सर्वनंदी ने किया था। कुमारगुप्त प्रथम के समय शंकर नामक व्यक्ति ने तीर्थंकर की मूर्ति बनवाई थी। किस तीर्थंकर की? वो थे पार्श्वनाथ की। कुमारगुप्त प्रथम के समय में, यानी गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के समय शंकर नामक व्यक्ति ने पार्श्वनाथ की मूर्ति बनवाई थी। और 426 ईस्वी में उदयगिरी के लेख में ये वर्णन मिलता है। गुप्त काल में श्वेतांबर संप्रदाय का केंद्र था मथुरा और वल्लभी। भद्र नामक व्यक्ति द्वारा 5 तीर्थंकरों की मूर्ति स्थापना का वर्णन मिलता है कहोम के अभिलेख में। मथुरा अभिलेख के अनुसार जैन मंदिर को दान देने वाली गुप्तकालीन जो महिला थी वो थी हरिस्वामिनी। कुमार प्रथम के समय की बात है, उस समय हरिस्वामिनी महिला ने जैन मंदिर को दान दिया था। जैन मंदिर है ओसिया, बिजोलिया, रणथंभौर में गुप्तोत्तर युग में बने थे। और पृथ्वीराज चौहान ने एक जैन धर्म को संरक्षण दिया था। मेवाड़ के गोहिल ने, राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष ने, जो जैन आचार्य जिनसेन गुरु थे उनके, जालौर और नाडोल के चौहान, 10वीं शताब्दी के बाद पश्चिमी चालुक्य और होयसलों ने, इन लोगों ने राजवंशों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। प्रशस्ति संग्रह जैन ग्रंथ है। जैन धर्म में मोक्ष निर्माण प्राप्ति के लिए आवश्यक है काया क्लेश, त्रिरत्न। जैन धर्म में मोक्ष या निर्माण प्राप्ति के लिए आवश्यक काया क्लेश माने गए, शरीर को कष्ट देना, भूखे रहना, यानी भूखे रहकर अपने शरीर को कष्ट देते हैं, तो काया क्लेश। त्रिरत्न, 3 रत्नों का अनुग्रह करना, और पंच और व्रत, इन सब का पालन करना, इससे मोक्ष या निर्माण प्राप्ति होती है जैन धर्म में। जैन संघ में 11 गणधर थे। 11 ब्राह्मणों को 11 गणधर कहा गया है जैन संघ में। सबसे पहले महावीर द्वारा विभाजित गणों के प्रधान, उन्हें भी गणधर कहा गया। अयोध्या में जन्मे तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इक्ष्वाकु भूमि यानी इच्छा, राम जो है इक्ष्वाक वंश के थे, इसी के आधार पे अयोध्या में जन्म हुआ था इनका, इसलिए इन्हें इक्ष्वाक भूमि तीर्थंकर भी कहा जाता है। आदिनाथ भी कहा जाता है, ऋग्वेद में आदिनाथ के रूप में भी वर्णन है। अस्तिकाय द्रव्य 5। अस्तिकाय द्रव्य कौन कौन से हैं? पहला जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म, ये सब बहुप्रदेश व्यापी द्रव्य हैं। काल एकमात्र अनस्तिकाय तथा एक प्रदेश व्यापी द्रव्य है काल। बौद्ध दर्शन में आत्मा की सत्ता का खंडन किया गया, यानी आत्मा को नहीं माना गया है, जबकि जैन धर्म दर्शन में आत्मा किसको स्वीकार किया गया। बौद्ध और जैन धर्म में यही मूल अंतर है कि आत्मा को बौद्ध दर्शन में नहीं माना है, लेकिन पुनर्जन्म को माना है। पुनर्जन्म को तो दोनों ने माना है, लेकिन आत्मा को केवल जैन धर्म ने स्वीकार किया है, बौद्ध धर्म में आत्मा को स्वीकार नहीं किया है। और बौद्ध और जैन में दूसरा अंतर यह है कि जैन धर्म में शरीर को अधिक तपस्या पे अधिक बल दिया गया, शरीर को अधिक कष्ट देने की बात की गई, और अहिंसा को
बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है जैन धर्म में। दोनों ईश्वर, कर्म व पुनर्जन्म में समान विचार रखते हैं। ईश्वर में, कर्म में और पुनर्जन्म, तीनों में उनका समान विचार है। बुद्ध का जन्म ये हो गया। बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या ब्राह्मणों की थी, यानी सर्वाधिक ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। महायान व हीनयान अस्तित्व में आए थे चौथी बौद्ध संगीति के बाद। बौद्ध दर्शन का प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत माना जाता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो बौद्ध धर्म का है वो है प्रतीत समुत्पाद, यानी कार्य और कारण सिद्धांत। दूसरा आर्य सत्य भी है, यानी हर कार्य के पीछे किसी न किसी का कारण है, कोई न कोई कारण अवश्य है। आगे देखते हैं। बोधिसत्व की अवधारणा निहित है महायान में। चौथी बौद्ध संगीति के बाद हीनयान और महायान दोनों अस्तित्व में आए थे और बोधिसत्व की अवधारणा को महायान में लिया गया था, यानी महायान और हीनयान में, महायान में बौद्ध को एक देवता के रूप में माना गया और उनकी मूर्ति की पूजा भी की जाती थी। हीनयान के संप्रदाय हैं कौन कौन से, उसके बाद भी उसमें विभाजन होता गया आगे। तो हीनयान के संप्रदाय वैभाषिक, सौत्रांतिक और स्थिरवाद, ये हीनयान के संप्रदाय हैं। चतुष्कोटि विनिर्मुक्त की अवधारणा मिलती है शून्यवाद में। शून्यवाद नागार्जुन द्वारा दी गई थी। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य थे असंग। इनका प्रमुख ग्रंथ है महायान संग्रह। अन्य आचार्य जो हैं विज्ञानवाद के देखते हैं वसुबंधु, स्थिरमति, मैत्रेयनाथ। वसुबंधु की रचना है विगति मात्रंग सिद्धि। स्वतंत्र विज्ञानवाद या तर्क विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। इसके प्रतिष्ठापक हैं दिगनाथ। दिगनाथ की जो ग्रंथ है प्रमुख प्रमाण समुच्चय ग्रंथ है इनका। बौद्ध न्याय का जन्मदाता अन्य कौन से, धर्मकीर्ति, कमलशील, सतीपिंड। उपोहवाद का सिद्धांत मिलता है बौद्ध दर्शन में। बौद्ध ग्रंथ द लाइट ऑफ एशिया, ललित विस्तार। उपोषद शब्द संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होना कहलाता है उपसंपदा, यानी बौद्ध धर्म में किसी को शामिल होने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके कहते हैं उपसंपदा। बुद्धम शरणम गच्छामि, इसी के बाद ही वो बुद्धम शरणागति, यानी बुद्ध के शरण में जाते हैं। बौद्ध संप्रदाय तंत्र मंत्र व शक्ति में विश्वास करता था। कौन सा संप्रदाय था वो, वज्रयान। इसका उदय गुप्तोत्तर काल में हुआ था। बौद्ध दर्शन में जीवन चक्र या भव चक्र के 4 चरण माने गए हैं, 12 चरण माने गए हैं बौद्ध दर्शन में जीवन चक्र के। महात्मा बुद्ध ने तत्व मीमांसीय प्रश्नों की संज्ञा दी है अवैयाकतानि को। वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष को छोड़कर अन्य किसी उपाय से नहीं हो सकता, ये वैभाषिक मत है। वैभाषिक जो थे उन्होंने ये मत दिया था कि वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष को छोड़कर अन्य किसी उपाय से नहीं हो सकता, यानी हम जो चीज़ प्रत्यक्ष देखते हैं केवल उसी के द्वारा ही वस्तुओं का हमको ज्ञान हो सकता है और इंद्रियों के द्वारा हमें किसी का ज्ञान नहीं हो सकता है। ये वैभाषिक का मत था। दीर्घ निकाय पर टीका लिखा था सुमंगलन बिल्सिनी ने। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध से समान मैत्रीपूर्ण संबंध था। दोनों से समान संबंध कौन थे, मगध का जो बिंबिसार था और मगध का बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों। बुद्ध और महावीर स्वामी से दोनों से समान संबंध रखते थे, यानी बौद्ध धर्म से भी और जैन धर्म से भी। अवलोकितेश्वर पद्मपाणी, उन्हें पद्मपाणी भी कहा जाता है। वज्रधारी वज्रपाणी कहा जाता है। मैत्रेय को कलशधारी कहा जाता है। मंजूश्री खड़गधारी। महायान के ये बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व जो स्वर्ग का निवासी, अमिताभ या कहीं कहीं अमिताभ भी मिलता है, इसे स्वर्ग का निवासी माना जाता है। ये सब बोधिसत्व हैं, यानी बुद्ध के अवतार। अवलोकितेश्वर, वज्रधारी, मैत्रेय, मंजूश्री। पद्मपाणी, वज्रपाणी, वज्र को धारण करने वाले, कलश को धारण करने वाले, पद्म को धारण करने वाले और खड्ग यानी तलवार को धारण करने वाले सब हैं। वज्रयान में बुद्धा बोधिसत्व की संगनी को कहा जाता था तारा, यानी बोधिसत्व यानी बुद्ध की पत्नी को वज्रयान में तारा कहा गया है। सभी संस्कार वे धर्मा, अपरमाद के साथ अपने मोक्ष का संपादन करें, ये महात्मा बुद्ध ने कहा था। सभी संस्कार वे धर्मा, अपरमाद के साथ अपने मोक्ष का संपादन करें।
परंपरा अनुसार थेरवाद के प्रवर्तक थे अवंती के महाकच्चायन। महाकच्चायन जो थे अवंती के थे और उन्होंने थेरवाद का प्रवर्तन किया था, संस्थापक थे। महासंघिकों के अनुसार जीव निर्मित है अष्टादश धर्म से। महासंघिक जो थे उन्होंने कहा था कि जीव निर्मित है किससे? अष्टादश धर्म से। बौद्ध मठ शैलेंद्र चूड़ामणि विहार को भूमिदान दिया था देवपाल ने। ये पाल शासक देवपाल ने, जो बंगाल में थे, पाल वंश। बुद्ध ने उपदेश दिया था मागधी भाषा में, उपदेश दिया था, प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था ना। कनिष्क के समय तक बौद्ध धर्म की 18 शाखाएं हो गई थी। सांची के लेख के अनुसार काकना दरबार के महाविहार को 25 दीनार दान में दिया था। इसमें जो है IAS के प्रश्न भी लिए गए हैं जो पूछे जा चुके हैं और या उनके पूछे जाने की संभावना है। कलेक्शन किया गया है महत्वपूर्ण प्रश्नों का। सांची के लेख के अनुसार काकना दरबार के महाविहार को 25 दीनार आम्रकादव ने दिया था दान। गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय को राजस्व मिलता था, 200 गाँव का राजस्व मिलता था, जिससे उनका खर्चा चलता था। कुमारगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। फाहियान ने भारत भ्रमण के दौरान महायानी भिक्षु देखा था। कहाँ देखा था महायानी भिक्षु को? अफगानिस्तान, मथुरा, पंजाब और पाटलिपुत्र में, यानी बिहार में, पटना में। बौद्ध आचार्य आर्यदेव का ग्रंथ है चतुस्शतक। बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप जावा में स्थित है। गुप्तोत्तर काल में महायान जाना गया मंत्रयान के रूप में, यानी महायान को गुप्त काल के बाद मंत्रयान के रूप में आया गया। योग क्रिया को अपनाने वाला बौद्ध संप्रदाय है वो सहजयान। देखिए, बौद्ध धर्म का एक वज्रयान है जो तंत्र मंत्र पे ज़्यादा ध्यान देता है, और अगर कहा जाए योग क्रिया को तो वो है सहजयान। ये पूछे गए प्रश्न है कि जो तंत्र मंत्र को अपनाने वाला बौद्ध संप्रदाय तो वज्रयान है, योग क्रिया को महत्व देने वाला संप्रदाय तो वो सहजयान। 11वीं 12वीं शताब्दी में के प्रभाव में आया ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। बौद्ध ग्रंथ है मंजूश्री मूलकल्प। इसकी रचना 5वीं 6वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें बोधिसत्व, मंजूश्री और तारा की महिमा का वर्णन है। बोधिसत्व, मंजूश्री और तारा, इनकी महिमा का वर्णन। तारा कौन थी? तारा महात्मा बुद्ध की पत्नी मानी गई है। बोधिसत्व यानी बोधिसत्व का मतलब है कि जो पूर्व बुद्ध के जन्म की पूर्व के उनके जो अवतार थे उनको सबको बोधिसत्व कहा गया है, जैसे अवलोकितेश्वर वगैरह। समितीय संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के अनुसार प्रमाणिकता का आधार है तर्क एवं विवेक में। बुद्ध के अनुसार प्रमाणिकता का आधार क्या है? तर्क और विवेक होना चाहिए उसमें। नवीन संप्रदाय की प्रधान देवता तारास मुक्ति प्रदायी देवियां थी जो बुद्ध एवं बोधिसत्व की पत्नियां थी। कौन? तारा। जीवन मरण चक्र या द्वादश चक्र का पहला व अंतिम चरण कौन सा है? कारण है अविद्या और अंतिम जरा मरण। अविद्या यानी ज्ञान न होना। 12 चक्र हैं जिनमें से पहला है अविद्या और अंतिम 12वां है जरा मरण यानी मृत्यु। बौद्ध संघों के बारे में देख लेते हैं। संघ के सदस्यों का चुनाव गुल्हक यानी गुप्त एवं वितरक प्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होता है। गुप्त रूप से और प्रकट रूप से, दोनों रूप से सदस्यों का चुनाव किया जाता था बौद्ध संघ में। संघ का अधिकारी आसन प्रज्ञापक कहलाता था, यानी जो अधिकारी होता था उस संघ का उसे आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। और जो सदस्यों का चुनाव होता था वो प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी होता था। वैध कार्रवाई के लिए कम से कम संख्या जो होती थी वो 20 की संख्या, जिसे आजकल का होता है कि कोरम पूरा है कि नहीं, कोरम 1/10 महाराज का माना जाता था। उस समय जो कोरम होता था वो होता था 20 बौद्ध संघ के लिए। निर्णय जो होता था वो बहुमत के द्वारा होता था। बहुमत का था मतलब है कि आधा से अधिक होना चाहिए। संघ में चोर, हत्यारा व रोगियों का प्रवेश वर्जित था। प्रारंभ में महिलाओं का प्रवेश भी वर्जित था, किंतु बाद में महिलाओं को संघ में शामिल कर लिया गया। इतिहासविद राम शरण शर्मा, इतिहासकार जो हैं, उन्होंने कहा कि तत्कालीन बौद्ध श्रम में श्रमिकों पर ध्यान नहीं दिया गया। अभिधम पिटक एवं कथावस्तु का संकलन किया गया था तीसरी बौद्ध संगीति में। कथावस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और अभिधम पिटक दर्शन से संबंधित है, दोनों महत्वपूर्ण हैं। चोल राजाओं के अधीन जो बौद्ध बस्तियां थी वो नागपट्टनम और श्री मूलवासम में थी। बौद्ध परंपरा में स्तूप का विभाजन हुआ है 4। कौन से देखते हैं, कौन कौन से 4 स्तूप हैं?
और महत्वपूर्ण शारीरिक स्तूप, यानी शरीर के जो अंग होंगे जैसे केस है, दांत है, ये सब तो शारीरिक स्तूप कहा जाता है। पारिभोगिक स्तूप यानी भिक्षा पात्र, उनसे जो उन्होंने उपयोग किया था उसका चीवर, ये सब पारिभोगिक स्तूप। उद्देशिक स्तूप यानी लुम्बिनी, कहाँ कहाँ हो गए थे, लुम्बिनी, गया, सारनाथ, ये सब क्या है, उद्देशिक। यहाँ पूजार्थक स्तूप यानी बुद्ध एवं बोधिसत्व की जो मूर्तियां जिन पूजा के रूप में जिनका उपयोग करते थे बुद्ध का या बोधिसत्व की मूर्तियों का, वो सब पूजार्थक स्तूप कहलाते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार के स्तूपों का निर्माण किया गया था। महास्थानी, कुशीनगर, संकिसा, वैशाली, श्रावस्ती, राजगृह, ये सब उद्देश्य का स्तूप यहाँ पे हैं। पूछा जा सकता है कि उद्देश्य का स्तूप कहाँ है, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि उद्देश्य का स्तूप कहाँ पर निर्मित है। तो उस उद्देश्य का स्तूप महास्थानी, कुशीनगर जहाँ उनकी मृत्यु हुई, संकिसा, राजगिरा, वैशाली, श्रावस्ती, जहाँ जहाँ वो गए थे वहाँ सब निर्मित है पद चिन्ह के हिसाब से उनके। सारनाथ का जो धमेक स्तूप है उसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था। स्तूप के अंग क्या क्या होते हैं, स्तूप में वेदिका या रेलिंग होती है, तोरण होता है, प्रदक्षिणा होता है और मेधी, 4 अंग होते हैं स्तूप के। सोमपुरी कहाँ है, बंगाल में है, अमरावती आंध्र प्रदेश में है, धौलगिरी उड़ीसा में है, सांची विदिशा मध्य प्रदेश में है, सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध ने वेद मंत्र को कहा है जल विहीन मरुस्थल और पंथ विहीन जंगल, यानी बुद्ध ने वेदों में स्थित जो मंत्र हैं, ऋचाएँ हैं, उनको जल विहीन मरुस्थल यानी जल से विहीन ऐसा मरुस्थल कहा है कि जहाँ जल ना हो, यानी मरुस्थल कहा है। और पंथ विहीन जंगल, जिसका कोई रास्ता ही नहीं, ऐसा जंगल कहा है जहाँ कोई रास्ता ही, कोई मार्ग ही नहीं है, ने निरर्थक बताया। भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्धों से पूर्व संघ की व्यवस्था थी आजीविकों व जैन संप्रदायों में। सांची में प्रमुख स्तूपों की संख्या है 3। एक प्रमुख महास्तूप अशोक ने बनवाया था और उसके बाद अन्य शुंग और सातवाहनों द्वारा परिवर्धित कराया गया, यानी एक था अशोक ने बनवाया सांची का स्तूप जो मुख्य है, उसके बाद शुंग शासक और सातवाहनों ने बनाया था। नारायण का उल्लेख सर्वप्रथम ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में परम पुरुष कहा गया है, यानी परम पुरुष का वर्णन शतपथ ब्राह्मण है। भगवत धर्म व वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलती है, जिसकी रचना पाणिनि ने की थी। यूनानी देवता हेराक्लीज को समीकृत किया है वासुदेव कृष्ण से। मेगास्थनीज ने हेराक्लीज को कृष्ण से सामंजस्य मिलाया है कि हाँ कृष्ण, हेराक्लीज जो है वो कृष्ण थे। चतुर्व्यूह के 4 देवता हैं, पांचरात्र व्यूह के 5 देवता हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। संकर्षण चतुर्व्यूह और पांचरात्र व्यूह में हमको देखना है कौन कौन से हैं। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और साम, ये चतुर्व्यूह के 4 देवता हैं। अब पांचरात्र व्यूह के में संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और एक बढ़ गए हैं वासुदेव। साम नहीं है पांचरात्र में, और इसकी जगह पे वासुदेव है और एक लक्ष्मी, तो इसमें 5 है। रोहिणी के पुत्र थे संकर्षण, रुक्मणी के पुत्र थे प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, और देवकी के पुत्र थे वासुदेव कृष्ण। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। रोहिणी के पुत्र कौन है, पांचरात्र व्यूह 5 देवताओं का है ये, और चतुर्व्यूह के 4 देवता ये हैं, पांचरात्र व्यूह के 5 देवता ये हैं। एग्जाम परीक्षा में पूछा जाता है कि चतुर्व्यूह के 4 देवताओं में से कौन से देवता इसमें नहीं है, तो इन चारों में से एक पांचरात्र व्यूह का वासुदेव या लक्ष्मी को डाल सकते हैं, या पांचरात्र समूह का पूछा जाए उसमें से इसका डाल सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग याद होना चाहिए। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब चतुर्व्यूह क्या है, पांचरात्र के संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तीनों तो इसमें से लिए गए हैं, और 2 वासुदेव और लक्ष्मी अलग है। 5 पंचवृष्टि वीरों का वर्णन मथुरा अभिलेख में मिलता है। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा मिली है मथुरा से। कुलशेखर अलवार संत थे। भागवत धर्म को व्यापक लोकप्रियता मिली थी गुप्त काल में। आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला शासक प्रतिहार नरेश भोज था, उसे आदिवराह भी कहा था। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। अलवार संत जो शूद्र था तिरुमंगई भी मिलता है। तिरुमंगई वे लाल जाति का था। ये मूर्ति चुराई थी इसने श्रीरंगम के मठ की मरम्मत के लिए नेकपट्टनम के बौद्ध विहार से स्वर्ण की मूर्ति चुरा ली थी इसने, तिरुमंगई ने। कुमार संभव में जन्म की कथा का वर्णन है कार्तिकेय के स्कंद की पूजा, स्कंद यानी मुरुगन कहा गया था दक्षिण भारत में। उनका उल्लेख योधे व इच्छाकु के अभिलेखों में मिलता है। सात्वत विधि शब्द का तात्पर्य है भागवत अनुष्ठान।
दक्षिण भारतीय देवता मुरुगन का संबंध स्थापित किया जाता है स्कंद से। पर्वत के देवता थे स्कंद, उन्हीं से सामंजस्य स्थापित किया जाता है मुरुगन का। नृत्यों में इनकी पूजा होती है। वजन नृत्यन में हरिहर की प्रतिमा का पूर्ण रूप है, यानी हरि और हर। हुविस्क की मुद्रा में इनका वर्णन है। एक में चक्र, दूसरे में ऊर्ध्वलिंग, यानी हरि, विष्णु और शंकर दोनों की प्रतिमा का पूर्ण रूप मिलता है। हुविस्क की मतलब कनिष्क शासक हुविस्क था। विष्णु के वाहन गरुण की प्रतिमा वाला सिक्का मिलता है। वो किसका है? गरुण के सिक्का वाला। गरुण की प्रतिमा किसके सिक्कों में मिलती है? समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर मिलता है, यानी पिता और पुत्र, समुद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त। गाजीपुर के भीतरी से प्राप्त विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होने वाले अभिलेख कौन कौन से हैं? स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख और बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों की विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होते हैं। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख और बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख। अपने वाहन वृषभ के साथ शिव के मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम मिलता है। वृषभ यानी नंदी विमकड़फिसस के सिक्कों पर मिलता है। सुंदरम शैव संत थे। वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे वासव। किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं? हुविस्क के सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं। हरिहर भी इन्हीं के हुविस्क के सिक्के पर अंकित हैं और संकर्षण और वासुदेव भी अंकित हैं। मथुरा में कंकाली टोला से प्राप्त मूर्तियां किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। मातृ देवी उमा का नाम अंकित है कुशाण के सिक्कों पर। प्राचीन काल में शैव धर्म का गढ़ था उज्जैन। मालती माधव नाटक वर्णित शैव धर्म है कापालिक। संत अपार का संबंध है नैनारों से। अपार नैनार थे। 63। गणपति की पूजा आज भी विशेष रूप से प्रचलित है पश्चिम भारत में, महाराष्ट्र में। प्रतिभिज्ञा शैव मत फला फूला था कश्मीर में। भोज की कीर्ति तत्व परीक्षा संबंधित है शैव धर्म से। उदयपुर में नीलकंठ भोज की कीर्ति तत्व परीक्षा शैव धर्म से संबंधित है। उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर राजा भोज ने बनवाया था। कुशाण शासक बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म तीनों के अनुयायी थे। कनिष्क बौद्ध धर्म का था और कुछ शैव धर्म के और कुछ वैष्णव धर्म के भी मानने वाले थे। जैसे कुशाण शासक हुविस्क को देखा हम लोगों ने, हरि और विष्णु का था, यानी शंकर का भी वो था, शैव धर्म का अनुयायी था और वैष्णव धर्म का भी अनुयायी था। गुप्त काल में पूजा मुख्यतः किसकी होती थी? विष्णु की और शिव की होती थी। ब्राह्मण धर्म से संबंधित था गुप्त काल। सूर्य मंदिर होने का संकेत 4 जगहों से मिलता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, माढ़ास्यात का सूर्य मंदिर, मंदसौर का सूर्य मंदिर, कोलार का सूर्य मंदिर, ग्वालियर का सूर्य मंदिर, कई जगहों से मिलता है। गुप्त काल में शैव धर्म की सर्वाधिक विकसित शाखा थी, वो थी पाशुपत संप्रदाय। पति स्वामी, पशु व्यक्त और पास यानी बंधन, 3 बातें थी प्रमुख रूप से पाशुपत में। यानी बंधन कौन कौन से हैं? पास, व्यक्त और स्वामी, पति। शाक्त संप्रदाय में उपासना की जाती थी दुर्गा की। शक्ति शाक्त संप्रदाय यानी शक्ति की संप्रदाय, दुर्गा की उपासना की जाती थी। और दार्शनिक संप्रदाय जो भागवत धर्म की मुख्य शाखा है वो विशिष्ट अद्वैतवाद से संबंधित है। आज इतना ही मित्रों। वैदिक धर्म एवं धार्मिक आंदोलन से संबंधित चर्चा समाप्त करते हैं। आगे हम लोग अगले टॉपिक में फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों।